यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडियन रेलवे में JTA यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 15 सीटें आ गई है। अब ये जो चीज़ें हैं वो क्या है और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ेगा और किस लिए ये निकाली गई है, क्या इसके पीछे कुछ खेल चल रहा है, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी या SSE की वैकेंसी है वो आने वाली है। तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, स्टडी विथ ER मनीष से। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो आपके नोटिस कल के डेट में आए हैं, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है। निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए संविदा के आधार पर तकनीकी जनशक्ति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन, और विशुद्ध रूप से इसमें लिखा गया है अस्थायी। ऑब्वियस है कि ये चीज़ें मार्केट में आएगी तो उसको बच्चों को समझाने के लिए कि ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ 15 सीटें हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा लगेगी कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। और वहाँ पे लिख भी दिया है कि ये अस्थायी है, यानी कि कनिष्ठ तकनीकी सहयोगी, जिसको हम सीधे शब्दों में कह लें सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का मतलब ही होता है इंडियन रेलवे में JE या SSC। ठीक है। चलिए, आप कहेंगे कि इंजीनियर होता ना, JE मतलब जूनियर इंजीनियर। भाई, इंजीनियर होता लेकिन वो सिर्फ काम करता है सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र का मतलब कि उसके देख रेख में होती है, यानी कि एग्जीक्यूट कोई और करवाता है, वो सिर्फ देख रेख करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि 15 जो JE की, वही एक शब्द में कि JE की जो नियुक्ति है वो होगी। अब इसके लिए, और ये वाला जो चीज़ें है वो सिविल के लिए है। देखिएगा, सिविल वर्क्स यानी कि सिविल इंजीनियर वाले जो लोग हैं वही भरेंगे। डिटेल आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे RREPRYJ.org। यहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं? जो डिप्लोमा कर लिए हैं या बीटेक किए हैं। ठीक है, बीटेक किए हैं और बीटेक के बाद जो गेट दे रखे हैं, यानी कि जो गेट का स्कोर है वो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब प्रेफरेंस का आधार क्या रहेगा? जो गेट दे रखे हैं उनका स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होगा। अगर वो बच्चे नहीं मिले तो फिर बीटेक वाले जो बंदे हैं उनका सिलेक्शन होगा। अगर ये भी नहीं मिले तो फिर डिप्लोमा वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा। यानी कि ये इस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखिएगा देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है। अच्छा, कब? 15 दिन तक ही ये जो फॉर्म है वो भरा जाना है। 28/4/2023 से खुल जाएगा ये विंडो। यहाँ पे आगे दे रखा है, उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। JTA के पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक का मतलब वही हो गया, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अधिसूचना जो ये वेबसाइट है, लॉगिन करके आप देख सकते हैं। गेट के स्कोर यहाँ पे देखिएगा, गेट के स्कोर भी कब से कब तक वैलिड है, यानी वर्ष 2017 और 22 के बीच का। ठीक है, यानी 17 और 22 दोनों इंक्लूड रहेगा। इसके बीच के जो गेट के स्कोर हैं वो वैलिड माने जाएंगे। के साथ गेट के योग्य उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर उसके बाद इसमें दे रखा है कि बिना गेट के स्कोर वाले बीटेक उम्मीदवारों को फिर वरीयता दी जाएगी। उसके बाद फिर डिप्लोमा उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि आप गेट क्रैक कर रखें। क्रैक इन द सेंस कि एक नंबर होता है कि इतना नंबर आपने पास करने के बाद एक नंबर दिया जाता है कि इतना नंबर आपका आया, उतना नंबर आया। तो जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें, हालांकि यहाँ पे ये तो 100 रुपया आपको जो है वो भुगतान के लिए लिया जाएगा, यानी कि आप फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपया आपसे लिया जाएगा। और जो उम्मीदवार है उनका जो एज है वो 33 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें सैलरी की, तो इंसेंटिव वगैरह तो इसमें ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह मिलता ही नहीं है। आपको फिक्स एक सैलरी मिलती है। एक सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होती है तो 30,000, 22 सिटी में 27,000 और जेड सिटी में 25,000। हालांकि यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि कितने वर्ष के लिए ये वाला जो नियुक्ति है वो की जा रही है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसका परिणाम ये है कि देखिए, वैकेंसियाँ तो काफ़ी कम ही है।
जितने कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं या जितने भी चीज़ें चल रही है रेलवे में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वैकेंसियाँ तो काफ़ी कम है। आपने देखा होगा गेटमैन के लिए भी वैकेंसी 25,000 के अराउंड निकाली गई थी, वो आपके संविदा के आधार पे, तो वैकेंसियाँ काफ़ी है। अब क्या होता है ना कि एक जगह वैकेंसियाँ कम है, एक जगह ज़्यादा है, तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके प्रचार करेंगे कि हम इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं या इतना वैकेंसी इस महीने निकल जाएगा। यानी कि निकलने से पहले 1 महीने प्रचार करेंगे, उसके बाद निकलेगा तब प्रचार करेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा तब प्रचार करेंगे। तो यानी कि ये प्रचार का सिलसिला अभी चालू नहीं हुआ है। अभी 301 दिन, कल देख रहा था मैं टीवी में कि 301 दिन अभी बचा हुआ है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो प्रचार जैसे ही शुरू होगा तो ये प्रचार का एक माध्यम बनेगा, एक मुद्दा बनेगा, तो ये प्रचार के लिए अभी रखा गया है। ये आप भी इस मैटर को समझते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि वैकेंसी को एक मुद्दा बना के आप वोट बटोरने के लिए इस तरीके से काम करें कि देखिए अब तो आप देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है तो उसको भी फ़ोटो खिंचा के कि हम इतना ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, हम इतना रोज़गार दे रहे हैं। पहले ये सब काम नहीं होता था कि वैकेंसियाँ आती थी, जाती थी, लोग सेलेक्ट होते थे, मतलब कि चलता रहता था, ये निरंतर प्रोसेस था, ये इलेक्शन का कभी मुद्दा बना ही नहीं था। अब इलेक्शन का मुद्दा बन गया तो मुद्दा बनना चाहिए था पॉजिटिव वे में, लेकिन इसको लोग निगेटिव वे में ले लिए। लोग इन द सेंस नेता लोग निगेटिव वे में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है कि अब ये मुद्दा बना है बेरोजगारी, तो यानी कि अब वैकेंसी निकालेंगे तो हम अपनी वाहवाही लूटेंगे, और वैकेंसी तभी निकालेंगे जब करंट इलेक्शन हो। ये नहीं कि 2 साल पहले निकाल देंगे तो लोग भूल जाएंगे ना कि वैकेंसी निकली थी कि नहीं निकली थी। लेकिन जैसे ही करंट निकालेंगे और करंट में एग्ज़ाम होगा, सॉरी इलेक्शन होगा, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये वैकेंसी निकली हुई है, ये इसने निकाली है, इस सरकार ने निकाली है, तो वोट मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत वे में चला गया है। मुद्दा बननी चाहिए थी बेरोजगारी, लेकिन मुद्दा इस तरीके से बना लिया है नेता लोग ने कि आपका जो हक है उसमें भी वो अपना वो फ़ायदा खोज रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।